व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है। वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। देखो कल फंडिंग नेक्स्ट के अकाउंट जो है वो 3 ट्रेड में ब्रेक इवन पे ही रहा और लीजन फंडिंग में लगभग 100-120 डॉलर के आसपास लॉस हुआ है। और गोल्ड बहुत ज्यादा वॉलेटाइल था उसके बाद भी, और रात में भी देखें बहुत ज्यादा वॉलेटाइल थे। 11 बज रहा है, मंदिर से हो लिए, जिम में सब सारी चीजों से हो लिए और आके अपना डाइट वाइट भी हल्का फुल्का ले चुके हैं। आज सीधा 5:30 बजे न्यूयॉर्क सेशन में बैठेंगे पास, और वही ट्रेड सीधा न्यूयॉर्क सेशन में ही जो ट्रेड मिलेगा उसको पंच इन करेंगे। और बाकी देखते हैं, बहुत बड़ा कुछ टारगेट नहीं रखेंगे, 100-150 पिप्स का टारगेट लेके और फिर मार्केट से बाहर निकलने का ट्राई करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है इस मोमेंट पे। बहुत मतलब लंबा टाइम तक होल्ड करना इज नॉट बेनिफिशियल। बाकी मिलते हैं थोड़ी देर में, थोड़ा सेटअप वेटअप साफ कर ले उसके बाद तुम लोगों से, ठीक है। अब देखो, मैंने बोला था ना कि गोल्ड का जो सीन है, लंदन सेशन में हमें कुछ खास मूवमेंट नहीं मिलने वाला। अब देखो, ये मॉर्निंग का एशिया सेशन का एक रैली था छोटा सा, ठीक है। उसके बाद पूरा साइडवेज मार्केट है। 5:30 बज चुके हैं, न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो चुका है और जस्ट न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो 5 मिनट पहले मार्केट जो है वो लंदन सेशन के हाई की लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया, ठीक है। वहां से एक शार्प फॉल मान सकते हैं कि इस लेवल के लिए इस लेवल के लिए आ सकता है, और मार्केट इतना ज्यादा बुलिश है कि इस पॉइंट पे कुछ भी कहना मतलब सही नहीं है। तो देखता हूँ मैं कि इस लेवल पे मैं क्या ट्रेड करता। देखो न्यूयॉर्क सेशन ओपन हुआ है, ठीक है। अप साइड की लिक्विडिटी लिया, मार्केट डाउन साइड पे है, ठीक है। यहाँ सेलर्स का ऐसा लोग अच्छा खासा, और देखो ओवरऑल जो बायस है मार्केट का वो बुलिश ही है। ये एक अच्छा सपोर्ट का लेवल भी, लिक्विडिटी भी मार्केट ले चुका है। यहाँ से मैं एक अप साइड प्लान करूंगा थोड़ा सा, कोई एक अच्छी बुलिश कैंडल पे। मैंने ट्रेड जो है वो यहाँ एग्जीक्यूट कर दिया है। बहुत बड़ा एसएल नहीं है, $15 का एसएल है। जैसे ही मार्केट इस मतलब जो लो लगाया है अभी मार्केट ने, अगर उसके नीचे जाता है मार्केट तो मेरा एसएल हिट हो जाएगा। मैंने हल्का सा गैप भी रखा है कि मतलब जैसे मान लो कि अचानक से मार्केट डाउन साइड पे आया फिर अप साइड पे निकल जाए लिक्विडिटी लेके, तो उस सिचुएशन में मैं अपना एसएल बचा सकूँ, ठीक है। अगर इस लेवल पे मेरा बाइंग अगर मान लो कि कैंसिल हो जाता है, मेरा एसएल मार्केट ले लेता है, ठीक है, तो फिर मैं न्यूयॉर्क का जब डाउन साइड पे लिक्विडिटी लेगा फिर मैं एक अप साइड का ट्रेड यहाँ पे प्लान करूंगा दोबारा। फिर अगर मार्केट नहीं किया तो इतना ज्यादा चॉपी मार्केट है तो फिर मैं अपना एसएल बचाना ही मतलब ज्यादा बेनिफिशियल समझूंगा। मेरा यहाँ पे बाइंग पोजीशन था, मैंने जैसे ही एक बड़ी कैंडल बनी मुझे फील हुआ कि ऐसा ना हो कि बायर्स को मतलब इनवाइट करके और फिर सेलिंग में चला जाए, जो फिर मतलब ऑलमोस्ट ये कर भी रहा है। तो मैंने अपना ब्रेक इवन पे लगा दिया था, और अगर तुम देखोगे तो मेरा लगभग देखो हिस्ट्री देखो, मेरा $1 ब्रेक इवन पे पोजीशन एग्जिट हो गया। देखो जैसा मैंने बोला यही सिनेरियो है, साइडवेज कह लो या वॉलेटाइल कह लो, बार बार देख रहे हो मतलब डाउन साइड पे। यहाँ पे ब्रेक भी किया तो कोई खास यहाँ पे रीजन है नहीं मुड़ने का, पर अप साइड पे जा रहा। अब शायद एसएल ले ले मेरा। ये देखो बाइंग साइड पे मेरा व्यू था, पर मैंने सेल इसलिए प्लान किया था क्योंकि जो ओवरऑल स्ट्रक्चर बन रहा था वो थोड़ा सा सेलिंग साइड पे बन रहा था, इस वजह से मैंने किया था, ठीक है। अब मेरे एसएल की तरफ जा रहा है, अगर इस लेवल से ऊपर गया तो मेरा एसएल ले लेगा, वरना फिर अगर यहाँ से डाउन साइड चला गया, एसएल ले लिया मेरा $30-35 के आसपास। आई थॉट एसएल गया होगा मेरा, देखते हैं। देखो ये अभी तक का ये ट्रेड है, $1 एक में ब्रेक इवन, मतलब 2 ट्रेड ब्रेक इवन, एक में $12 के आसपास लॉस। देखो 7 बज रहे हैं, मैं ट्रेड से एग्जिट हो चुका हूँ, और मैंने कहा था कि गोल्ड जो है वो ट्रेड देता ही ऐसे है, और दिखाता हूँ। देखो इसको डाउन साइड पे जाना था, लंदन के लो की लिक्विडिटी, और यहाँ डाउन साइड की लिक्विडिटी लेनी थी इसको, पर देखो एक बार इसने यहाँ बायर्स को ट्रैप किया, फिर यहाँ सेलर्स को पूरा यहाँ सेलर्स का एसएल ले लिया, इस लेवल पे जिसने भी सेलिंग की थी सबका एसएल लिया। फिर ये न्यूयॉर्क के ऊपर जो न्यूयॉर्क का ये हाई था उसका भी इसने दोबारा एसएल लिया। फिर यहाँ पे रेड कैंडल बना के फिर इसका एसएल लेके, और फिर उसके बाद ये देखो ट्रेड मेरा यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अब अगर देखोगे तो 25 तारीख को देखो यहाँ से मेरा 25 तारीख का ट्रेड स्टार्ट है बाइंग का, ठीक है। $1 का प्रॉफिट था, फिर वो अगला ट्रेड ब्रेक इवन, फिर ये मैंने पिरामिडिंग की थी, वो 2 ट्रेड एग्जिट हो गए, और फिर ये लास्ट वाला ट्रेड जिसमें मेरा $87 का प्रॉफिट है, यहाँ पे मेरा कहीं एग्जिट हो गया था। फिर उसके बाद मार्केट गया तो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जो लंदन के लो का लिक्विडिटी था यही मेरा टारगेट था, ठीक है। उसके बाद मार्केट $87 पे दे दिया है। और देखो अब अगर लीजन फंडिंग का देखोगे तो $5,204 दिखा रहा है, ठीक है, बैलेंस। अब यहाँ से $200 और चाहिए, और ये $5,261 दिखा रहा है फंडेड नेक्स्ट का। रीजन ये है कि आज मैंने कोई ट्रेड लिया नहीं, ठीक है, इसमें $150 और चाहिए के लिए। देखो अब सीन ये है कि चाहे वो फंडेड नेक्स्ट हो चाहे लीजन फंडिंग हो, मुझे ऑलमोस्ट हफ्ते दिन हो चुके हैं दोनों ट्रेड करते हुए। टफ वाला मैटर हो गया कि मैं ब्रेक इवन से थोड़ा सा अप साइड पे स्टॉप हो गया हूँ। अब यहाँ से मुझे थोड़ा सा एग्रेसिवली जाना पड़ेगा, वरना फिर मैं वो एक ब्रेक इवन वाले लूपहोल में फंस जाऊंगा, जो मेरे साथ मतलब पहले एक बार हो चुका है। और फिर बाद में मेरा मतलब मैं 20-22 दिन तक एक अकाउंट को बचा के रखा मैंने, प्रॉफिट लॉस मैं ऑलमोस्ट 5,300 कुछ डॉलर तक गया भी था। फिर वो ब्रेक इवन पे आके और फिर डाउन साइड पे मेरा
डेली ड्रॉ डाउन हिट हो गया, ठीक है, एक दिन ऐसे लूजिंग स्ट्रीक के चक्कर में। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखते हुए कल से थोड़ा एग्रेसिव ट्रेड करेंगे। थोड़ा मतलब आज भी मतलब एग्रेसिव अगर मैं करना चाहता तो 1 पॉइंट पे $50-60 प्रॉफिट हो रहा था, वहाँ में निकल जाता, पर ठीक है कोई बात नहीं। तो थोड़ा एग्रेसिव अब प्लान करेंगे। बाकी मिलते हैं कल के ब्लॉग में, ठीक है। कोई मेजर न्यूज है नहीं, मेजर न्यूज सीधा फ्राइडे को है। तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग।